हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये विद्या क्वेश्चन बैंक है, न्यू पैटर्न है 2024 का। देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए आपको क्या क्या तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है। आप उन पर निशान लगा सकते हैं। देखिए जिन पर हमने निशान लगा दिए आप उनकी रचनाएं याद कर सकते हैं। ये आपको देखिए आप इन रचनाओं को याद कर सकते हैं, इसमें निशान लगे हुए हैं। ये सारे रचनाएं क्या हैं, IMP हैं, आप इनको देख सकते हैं। आप ये इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको तैयार कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो जिन पर आपको बताया जाएगा निशान लगा के केवल आपको वही तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए ये सारी की सारी रचनाएं आप याद कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत आती है, मोस्ट टाइम पे इसको तैयार कर लेना। और देखिए आपको क्या क्या तैयार करनी है, रचनाएं चिंतामणि तैयार करनी है, ये सारी रचनाएं आपको तैयार करनी है। ओके, आप देख लेना निशान लगा हुए इसमें, और अपने क्वेश्चन बैंक में से आराम से इसको याद कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी के हैं मोस्ट टाइम पे हैं। ओके, चलिए ये सब रचनाएं जिन पर निशान लगा हुए हैं आप ये याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ठूठा आम आया है, संस्मरण है, और किसकी है, भगवत शरण उपाध्याय की है। ओके, और ये सारे के सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये 20 नंबर के आते हैं एग्जाम में, टोटल आते हैं 20 नंबर के। अब 20 नंबर में से आपको ये 5 नंबर के ये मिलेंगे गद्यांश पर आधारित। ओके, इन सबको आप याद कर लेना। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और क्या क्या आपको याद करना है उनको देखते हैं। आप इन सभी को देख लेना एक बार बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। चलिए ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद में आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखते हैं। देखिए हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें से क्या क्या तैयार करना है आपको वो देखते हैं। देखिए ये रचनाएं मोस्ट टाइम के प्रिय प्रवास, गंगा लहरी, ये सारी रचनाएं, कमायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सब याद कर लेना मोस्ट टाइम पे। ये वाली जो रचनाएं हैं, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, ओके, इनको देख के जरूर जानी है। आंगन के पार द्वार, ये रचनाएं पढ़ने के बाद में ओके आपसे कोई रचना बचकर नहीं जाएगी, सारी रचनाएं आपको याद करनी है। चलिए ये रचनाएं आपको याद करनी है। मैथिली शरण गुप्त वाली कौन सी है, साकेत बहुत आती है, यशोधरा काफी आती है, भारत भारती काफी आती है। इन पे हम पहले ही निशान लगा चुके हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। अब ये आते हैं 5 नंबर के पद्यांश के, क्या आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं। ओके, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखिए और देखिए आपको क्या क्या तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम में, आप वो देख सकते हैं। देखिए अब आती है बात गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये कैसे होंगे। पहला चैप्टर है मित्रता। अब आपका इसका देखिए एक संदर्भ याद होना चाहिए। अगर शॉर्ट में आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये जो मित्रता है ये इस तरीके से आपको पैसेज मिलेगा, पूरा पद्यांश और गद्यांश इस टाइप के मिलेंगे। अब ये इस तरह के नीचे से क्वेश्चन दे रखे होंगे। अब ये क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने किस तरीके से लिखेंगे। देखिए पहले आप इसकी पहचान कर लें कि मित्रता चैप्टर है और इसके जो लेखक हैं कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये याद करने के बाद में इसमें पहचान कर लें जिस गद्यांश में मित्रता या मित्र जैसे वर्ड आ जाएं तो वो कौन सा चैप्टर होगा, मित्र चैप्टर वाला होगा। तो आपको ये वाला तैयार करना है, पहला वाला। और देखिए कौन कौन से तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम में। ये देखिए विश्वास पात्र वाला मोस्ट टाइम पे, ये जो है ये मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर पढ़ के जाना आपको, विश्वास पात्र वाला। ओके, ये जरूर याद करके जाना है। और इसका तीसरा वाला भी मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, ये वाला भी मोस्ट टाइम पे है, इसको भी जरूर पढ़ के जाना है। देख लेना इसकी पहचान क्या होगी। और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो भी याद होने चाहिए। और जो आपको तैयार करना है, देखिए छठा वाला तैयार करना, कुसुम का ज्वार, मोस्ट टाइम पे ये वाला भी, इसको भी जरूर पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। चलिए अब आता है चैप्टर ममता। इसमें से आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, आपको तैयार करना है भगवान, हे भगवान वाला मोस्ट टाइम पे है, इसको पढ़ के जरूर जाना है। ओके, इसके जो लेखक हैं कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद है। एक बार सुन लें इसका संदर्भ क्या है कि पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है कौन, श्री जयशंकर प्रसाद। कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद। तो ये याद करने के बाद में आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। और देखिए अजबरोही वाला मोस्ट टाइम पे, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। ओके, इससे बचकर कुछ नहीं जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं चैप्टर आता है। इसमें से आपको क्या तैयार करना है, इसमें से आपको तैयार करना है, देखिए ये वाला 5वां वाला, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको पढ़ लेना। और इसका संदर्भ आपको याद होना चाहिए। पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं, लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये याद करने के बाद में, समझने के बाद में आराम से आप इसको लिख सकते हैं। इसको जरूर तैयार करना है।
अब आता है भारतीय संस्कृति। इस चैप्टर में से आपको ये पहला वाला तैयार करना, भिन्न भिन्न धर्मों वाला। और इसके जो लेखक हैं वो देख लें। देखिए पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति है, और लेखक का नाम कौन है, लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो याद होना चाहिए। और क्या करना आपको, देखिए और कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है इसमें से, ये वाला तैयार करना, हमारी संस्कृति का मूलाधार, ये मोस्ट टाइम पे इसको पढ़कर जरूर जाना है। देखिए पूरी क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको बताएंगे क्या क्या तैयार करना है। और आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में, ये वाला भी पढ़कर जरूर जाना है, ये भी मोस्ट टाइम पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही बार बार आते हैं। अब आता है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है, संदर्भ याद कर लेना। पाठ का नाम क्या है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और लेखक का नाम कौन है, श्री रामधार सिंह दिनकर है। तो ये पढ़ने के बाद में आपसे कुछ नहीं बचेगा पेपर में। चलिए इसको पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है ये वाला दूसरा वाला, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ये भी मोस्ट टाइम पे, ये भी काफी आ जाता है एग्जाम में। ओके, इसके जो लेखक हैं कौन है, याद रखें, लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर, और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर का नाम है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, मगर ऐसा ना आज तक हुआ, ये वाला भी तैयार कर लेना। ओके चलिए, और सातवां आपको तैयार करना है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। और देखिए और आता है चैप्टर अजंता, और अजंता के जो लेखक हैं याद रखें, पाठ का नाम कौन है, अजंता, लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय आप देख सकते हैं। इसमें से आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन, कितना जीवन बरस पड़ा है, और पहले पहाड़ काट कर, ये वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें बोर्ड एग्जाम में, और ये वाला भी तैयार कर लेना। ओके, ये वाला तीसरा वाला दे रखा है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है ना ये। और जो आपको तैयार करना है ये अजंता वाला, जो अजंता संसार की चित्रकला, ये वाला क्वेश्चन भी आपको जरूर पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए अब आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। पद्यांश पर आधारित, देखिए पहला चैप्टर सूरदास, आपको पहला वाला तैयार करना है कि चरण कमल बंधु हरिराय वाला, इसका संदर्भ याद कर लेना। यह है पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। और ये तीसरा वाला तैयार कर लेना कि उदयमोही, ये सारे के सारे मोस्ट टाइम इन पर निशान हम पहले ही लगा चुके हैं। ओके, पहले ही इनको निकाल चुके हैं। चौथा वाला तैयार कर लेना कि उधमन्ना भय 10-20, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जरूर पढ़ना है। पांचवा वाला तैयार करना है कि निर्गुण कौन देश की वासी है, तो ये भी मोस्ट टाइम पे, इसको भी पढ़ लेना। और तुलसीदास वाले चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए इससे आपको तैयार करना है। देखिए तीसरा वाला तैयार करना कि मंत्र परम लघु जासु, तो ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ कर जाना है। और चौथा वाला, और कौन सा, पांचवा वाला। और वन पद पर आधारित आते हैं पूर्तिनिक्षी वाला, रघुवीर वाला, ये वाला पढ़ कर जरूर जाना है। संदर्भ इसका पढ़ लेना कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के खंड काव्य, कवितावली से हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पद पर शीर्षक कविता से लिया गया है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको देखते हैं। चलिए, और आपको तैयार करना है ये सातवां वाला कि जो चाहत चटक ना घटे मैलो होई ना मित, ये मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर पढ़ के जाना है, देख लेना इसको। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए रामनरेश त्रिपाठी द्वारा चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये स्वदेश प्रेम है। अब इसका जो संदर्भ है, एक तो पहला वाला तैयार करना है अतुलनीय जिसके प्रताप का, ये वाला तैयार करना है। संदर्भ इसका क्या है, अब ये पढ़ लेना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम यह शीर्षक कविता से अवतरित है, मतलब लिया गया है, इसको तैयार करना है। और एक तैयार करना है ये सच्चा प्रेम भई, ये छठा वाला तैयार करना है, वह भी इसी चैप्टर का है। तो पद्यांश केवल आपको इतने ही तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, इसी से बस का कुछ नहीं जाएगा। और देखिए आपको क्या क्या तैयार करने हैं, लेखक कवि के जीवन परिचय कौन कौन से तैयार करने हैं वो देखिए। आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ओके, जीवन परिचय बताना आपको। और आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का, मोस्ट टाइम पे, इसको पढ़ लेना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये मोस्ट टाइम पे, इसको पढ़ लेना है। ओके, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा, आपको ये सारे तैयार करने हैं। और भगवत शरण उपाध्याय, इसका आप पढ़ भी सकते हैं अगर उनमें से कोई याद नहीं है तब। अब देखिए पद्यांश में से आपको क्या क्या तैयार करने हैं, सूरदास का तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बस कुछ जाते ना, सूरदास वाला बहुत आता है।
और तुलसीदास वाला, इसके केवल 2 ही तैयार कर लें, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, अब आते हैं संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर। इसमें देखिए आपको पहला वाला तैयार करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देख लेना। तीसरा वाला तैयार करना है, चौथा वाला तैयार करना है, और इस चैप्टर का कौन सा तैयार करना है, इस चैप्टर का आपको तैयार करना है। देखिए आप तैयार कर लेना पहला वाला। ओके, अब आता है प्रबुद्ध ग्रामीण, इसका मोस्ट टाइम पे पहला वाला। ओके, क्या है कि एकदा बहवा जना, ये वाला जो है इसका संदर्भ पढ़ लेना कि प्रश्न गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्ध ग्रामीण पाठ से लिया गया है, तो इसको पढ़ लेना। तीसरा वाला तैयार कर लेना कि आम स्वीकृत समय, ये वाला मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर से जरूर देख कर जाना है बोर्ड एग्जाम में। और जो आपको देख कर जाना है बोर्ड एग्जाम में, कौन कौन से जाने हैं देखिए। अब आता भारतीय संस्कृति चैप्टर, इससे कौन कौन से तैयार करने हैं आपको। दूसरा वाला तैयार करना मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तीसरा वाला तैयार करना है कि अस्मांग संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। और आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन, देख लेना इसको। और ये वाला, ये श्लोक है, श्लोक में आपको एक ये वाला तैयार करना है और एक ये वाला तैयार करना है। ये सारे के सारे के यहाँ मोस्ट टाइम की हैं, एक वाराणसी चैप्टर का तैयार कर लेना ये वाला। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम में, अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। कौन सा आंसर कौन कौन से तैयार करने हैं आपको। 8वां तैयार करना है, इसका 6ठा तैयार करना है, इसका 9वां तैयार करना है, और इसका देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6ठा मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवल इसके इतने ही पढ़ने हैं। आप देख लें इसको ध्यान से, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। फिर बुद्ध ग्रामीण से आपको तैयार करना है चौथा वाला, 6ठा वाला, 8वां वाला और 9वां वाला। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। चंद्रशेखर का अशीदा, इसका पहला वाला मोस्ट टाइम पे, इस पर तो आप स्टार लगा लें, पक्का आते आता है। दूसरा तैयार करना है, तीसरा तैयार करना है, चौथा तैयार करना है। ये सब तैयार करने के बाद में ओके टॉप क्लास तैयारी हो जाएगी आपकी। आपको 6ठा तैयार करना है, और जो तैयार करना है वो देखिए। हाँ, आपको तैयार करना है पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये सारे 3 क्वेश्चन तैयार करने के बाद में ओके इससे ये चौथा वाला तैयार कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको 9वां तैयार कर लेना है और 7वां। ओके, इससे ही बच के कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने इतने ही तैयार कर लिए कुछ नहीं बचेगा आपसे। चौथा वाला तैयार कर लेना है और 10वां वाला। ओके, चलिए। अब काव्य सौंदर्य के तत्व देखिए, ये जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आते हैं, केवल आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके तैयार हैं तो आपसे इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। चलिए, तो आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दे रखे हैं इसके जो देखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेगा इसका करने के लिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़ लेना। कि जैसे कि हरिमुख मनु मयंक में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें हरि शब्द आ जाता है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वैसे रोला आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको, इसको पढ़ लेना ध्यान से कौन सा है, तो इसका ऑप्शन होगा। और देखिए हिंदी व्याकरण में से आपको क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। इसमें से आपको देखिए कुछ वाक्य दे जाएंगे, वाक्य चेंज करने के लिए पूछता है। इसमें पूछता है कि कौन सा वाक्य है, तो ये आप पढ़ लेना, ये 1-2 बार इसको ध्यान से पढ़ लेना। वैसे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये सारे के सारे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाना। ये सारे के सारे ये जो हैं इसको पढ़ लेना कि जैसे ही पत्तों की हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े, बत्ती हरी हुई और वह सारे वाहन चल पड़े। इसमें क्या करना, सही करके लिखना है, इसको करेक्ट करके लिखना। इसमें क्या करना, आपको सही करके लिखना, करेक्ट करके। तो ये पढ़ने के बाद में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें से देखिए। हाँ, इसके उपसर्ग और प्रत्यय ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आते हैं। जो शुरू में पढ़ा जाए वो उपसर्ग होता है, जो लास्ट में आ जाए वो प्रत्यय होता है। तो जैसे कि अन्न का आपको उपसर्ग बनाना है, तो अन्न आ गया शुरू में, अन्न आ गया, इसमें भी अन्न, इसमें सब में अन्न आ जाएगा। जैसे अनाचार, अन्न प्लस आचार अनाचार, तो अन्न जिसमें आ जाए वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। वैसे अब के उपसर्ग, अनु के उपसर्ग, और देखिए अनु वाले तो बहुत आते हैं एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। और अधि वाले, तो ये पढ़ कर जरूर जाने हैं, सारे के सारे उपसर्ग समझ के जाने। और परि वाले पढ़ लेना। ओके, ये भी काफ़ी आते हैं।
और वैसे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाना, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और ये सारे मोस्ट टाइम पे इनको पढ़ लेना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मोस्ट टाइम पे, इसको एक दो बार ध्यान से पढ़ लेना। ओके, ये द्विगु समास और द्वंद्व समास ही आएगा आपके पेपर में, और क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आते हैं तत्सम तद्भव। ये तत्सम तद्भव आपको पहले वाले, ये का वाले, ये सारे याद करने, समझने हैं इसको कैसे कैसे इसको याद करने हैं आपको। वो देखिए, जैसे कि इसमें दांत दे रखा, दांत का दंत दे रखा, ये सारे के सारे तत्सम और तद्भव आपको पढ़ के जाने हैं। ओके, इसको ध्यान से देख लेना किस टाइप का आ रखे हैं इसके अंदर। इसके पर्यायवाची भी आप ये देख लेना एक दो बार। और देखिए आपको क्या क्या तैयार करना है इस क्वेश्चन बैंक से। अब आता पत्र लेखन, आपको ये दूसरा वाला तैयार करना है। क्या है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाले पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये वाला पढ़ कर जोड़ जाना है। और औपचारिक में आपको याद करना पहला वाला क्या है कि शुल्क मुक्ति है तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र लिखना अपने प्रधानाचार्य को इस टाइप से। और एक ये वाला तीसरा वाला तैयार करना है कि अपने क्षेत्र में व्यापक या फिर व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू या मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। ये वाला पढ़ के जाना है। ओके, इसको समझ लेना। और एक ये वाला तैयार करना चौथा वाला कि बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने जिले के बिजली के विभाग को एक शिकायती पत्र लिखनी है। शिकायती पत्र इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध आपको बताए जाएंगे कौन कौन से तैयार करने हैं। वो देखिए, आपको तैयार करना है ये वाला स्वदेश प्रेम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वाला आपको तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो देखिए विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये वाला पढ़ के जरूर जाना है। ओके, अब ये देख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम में, देखिए प्रदूषण की समस्या का समाधान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। और जो आपको पढ़ना है, देखिए ये वाला अनुशासन का महत्व, नैतिक शिक्षा का महत्व, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए, और जो आपको पढ़ना है ये वाला तैयार करना है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या और अभिशाप, ये वाला आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि ये हर साल आता है। तो अगर आपने इतने ही तैयार कर लिए तो आपसे कुछ नहीं बचेगा पेपर में। अब देखिए लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर के लास्ट में, ये वाला सेम टू सेम आता है, तो ये पठित खंड काव्य के आधार पर आधारित प्रश्नोत्तर। इसमें जो आपको तैयार करना है, इसमें तैयार करना है चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। केवल आपको यही तैयार करना है, कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, केवल आपको यही वाला पढ़ के जाना है, नायक का चरित्र चित्रण। इसमें हेडिंग याद कर लेना, बाकी इसमें थोड़ा बना कर लिख देना एक दो बार इसको पढ़ने के बाद में। ओके, सारी थ्योरी है इस तरीके से ही। ये पूरी क्वेश्चन बैंक हमने रिव्यू कर दिया है। ओके, अगर आपको इनके मॉडल पेपर की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो सेपरेटली देख सकते हैं, किस तरीके से पेपर आपको करना बोर्ड एग्जाम में, सब आपको बताया गया है। ओके, ये सारे के सारे क्या हैं क्वेश्चन हमने बता दिए हैं सॉल्व करके, आप भी प्लेलिस्ट में जाकर इनकी सबकी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वाली वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कि ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के।